अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करे। जिसने जिस वीज़ा के लिए अप्लाई किया है या सोच रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनके रास्ते की जो तमाम मुश्किलात है, रुकावटें हैं जी वो दूर करे और उनके लिए जी आसानियाँ करें। जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जी हेल्थ केयर वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे बहन भाइयों ने मैसेजेस किए थे इंस्टा पे भी और कमेंट्स भी, जी आप हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर एक डिटेल से प्लीज़ वीडियो बना दें। तो मैंने कहा चलें जी आज की ये मेरी वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने मुझे मैसेजेस में कहा था, कमेंट्स में कहा था। और ये वीज़ा लेना जी काफ़ी ईज़ी था। बहुत सारे लोग इस वीज़ा के ऊपर यूके में आए भी हैं और बहुत सारे लोगों के प्रोसेसेस चल भी रहे हैं आने के लिए कि अब ये है, लेकिन यूके गवर्नमेंट इसके अंदर थोड़ी-सी चेंजिंग्स करने का सोच रही है। तो लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ जी अगर आप इस वीज़ा के ऊपर यूके आते हैं तो आपको कौन-कौन सा काम करना पड़ सकता है। इस वीज़ा की जो ख़ास बात लगती थी वो ये थी जी आप 5 साल के लिए आपने यहाँ पे आ जाना होता था, आप अपनी बीवी-बच्चों को साथ ला सकते थे और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे थे। एनीवे जी सबसे पहले मैं बता देती हूँ जी अगर आप इस वीज़ा के ऊपर यूके आते हैं तो आपको कौन-कौन से काम करने पड़ते हैं। बाकी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ कौन सी ये चेंजिंग्स का मतलब कर रहे हैं और ऑलरेडी मतलब कौन से करंट जो इस वीज़ा के लिए जो लोग आएंगे तो उनको यहाँ पे आके उनके लिए कौन से मतलब जो इनका पुराना जो भी रूल था वही चल रहे हैं तो वो कौन से हैं। जी हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर अगर आप यूके आते हैं तो आपको किस किस तरह के काम करने पड़ते हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ जी। इसमें 2-3 तरह का काम आ जाता है। सबसे पहले तो अगर आप जी ये केयर होम के अंदर काम करना होता है, एक मैं अगर आपको बताऊँ, सेकंड पे जी आपने करना होता है होम केयर, घरों में जाके काम करना। तीसरा जी नर्स की असिस्टेंट कह लें, एनएचएस में कह लें, ओवर और कहीं भी हॉस्पिटल्स में क्लिनिक्स में जी आपने नर्स की असिस्टेंट होते हैं। ये 3 तरह के काम होते हैं अगर आप हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर आते हैं। और भी कई तरह के काम है लेकिन मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। सबसे पहले जी अगर आप केयर होम के वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं तो आपने ना एक जगह बैठकर ही मतलब काम करना होता है। जैसे कोई नर्सिंग है, कोई ओल्ड एज होम है, केयर होम है, तो उसके अंदर आपने काम करना है, उसको केयर होम कहते हैं। तो इसके अंदर आपने जी किसी की केयर करनी है, किसी की लुक आफ्टर करनी है। ओल्ड एज होम में ना आपने लोगों को मतलब खाना खिलाना, पिलाना, कपड़े चेंज करवाना, नहलाना, धुलाना, उनको मेडिसिन देना, जैसा कि हम अपने बुजुर्गों के साथ पाकिस्तान में करते हैं, उनकी कंप्लीट लुक आफ्टर करना है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो केयर होम है, केयर होम में तो ये काम है अगर आपने होम केयर में करने हैं, होम केयर मतलब आपने घरों में जाके, होम में जाके उनकी केयर करनी है। तो उसके अंदर जी आपने डोर टू डोर जाके काम करना होता है, जिसको कह लें कि आपने घूम घूम फिर के काम करना है। आपको किसी मतलब जहाँ जो जो भी केयर होम आपको या जो भी एजेंसी है जो भी मतलब आपको बुला रहा होता है इस वीज़ा के ऊपर, वो आपको किसी एरिया के अंदर ना आपको 3-4 घर सेम मतलब साइट्स पे ही जहाँ पे आप एक जॉब के लिए जा रही हैं तो वो आपको अलॉट कर देते हैं एक दिन में। तो आपने जी उन घरों में जाके उन लोगों की जी उनको लुक आफ्टर करनी होती है, उसको कहते हैं जी कॉल करना। आज मेरी 1 घंटे की कॉल एक घर में है, दूसरे घंटे की कॉल मतलब दूसरे घर में है, तो आपने उनके घरों में जाके उनकी लुक आफ्टर करनी है। उसमें भी जी डिफरेंट काम आ जाते हैं। हो सकता है वो पेशेंट ठीक हो, मतलब आपने उसको मेडिसिन वगैरह देनी हो या आपको वो चाय बनाने को कह दे, छोटे-मोटे घर के काम भी कह दे, तो आपने उसमें वो भी करने होते हैं और बेसिकली आपने उनकी लुक आफ्टर करनी होती है। हो सकता है जी वो कहें आप मेरे पास बैठ के बातें करें, मुझे शॉपिंग के लिए ले जाएँ, मेरे साथ वॉक के लिए बाहर जाएँ या मुझे पार्क ले जाएँ अगर कोई डिसेबल है व्हीलचेयर पे। तो होम केयर में आपने इस तरह का काम करना होता है ना। और अगर आप किसी नर्स की असिस्टेंट है तो फिर आपको जी उसको हेल्प करना होता है, बेडिंग वगैरह चेंज करवाना और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड लेके जाना और उसके टेस्ट करवाने के लिए लेके जाना, एक्सरे, इस तरह की चीज़ें जो आ जाती हैं जी वो फिर नर्स की जो असिस्टेंट है उसमें आ जाती है। बेसिकली ये इस तरह के काम होते हैं। अगर आप केयर होम वीज़ा के ऊपर आते हैं तो आपको ये काम करने पड़ते हैं। अगर आप लोगों को और भी डिटेल चाहिए तो सेपरेट एक-एक टॉपिक के ऊपर मेरी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप वो भी देख सकती हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहती हूँ आपके पास करैक्टर सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आकर ये भी चेक होगा जिसे जी डीबीएस डिपार्टमेंट है जो वो चेक करते हैं। डीबीएस जी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का एक तरीका है। होम ऑफिस वालों मतलब जी इसको चेक करते हैं, डिस्क्लोजर एंड बेयरिंग सर्विस है। इससे जी उनको ये फैसला करने में मदद मिलती है कि ये बंदा मतलब ठीक है, इस काम के लिए मौजूद है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो आपने ये बनवाना है। उसके बाद जी आपका
आपके पास अगर पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है, जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं, तो आप उसको अगर इंटरनेशनल करवा के ले आएंगे, तो अगर आपको डोर टू डोर भी जॉब मिलती है तो वो आपके लिए इजी रहता है। आपके पास अगर मतलब अपनी ड्राइविंग आप 1 साल के लिए यहाँ पर आकर जी गाड़ी चला सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, उससे आपका टाइम बच जाता है। लेकिन डोर टू डोर जॉब में ये होता है जो जिस टाइम पे आप किसी के घर में के एंटर हो जाते हैं ना काम के लिए, वही बस आपका 1 घंटा काउंट होता है। जो आप ट्रैवलिंग में जाते हैं, बस पे जाते आते हैं, वो टाइम आपका काउंट नहीं होता। तो इस तरह आप ज्यादा पेशेंट्स को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको डोर टू डोर जॉब मिल जाती है, होम केयर की जॉब मिल जाती है, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। मैं तो यही कहूंगी कि आप उसको अपने को इंटरनेशनल करवा के लिए 1 साल के लिए वो यहाँ पे चल जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ इनके कौन से रूल्स हैं जो करंट इस वक्त हैं। एक तो ये सबसे पहला तो ये है जी, जो एप्लीकेंट है ना वो जब एप्लीकेशन देता है तो वो जी हेल्थ एंड केयर वीज़ा की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है ना उसके अंदर मतलब उसका काम आता हो तो वो अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेंट के पास जी जॉब ऑफर लेटर जो है ना वो ज़रूर हो, और जो कि जिसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं, जो आपका जो एम्प्लॉयर है यहाँ पे यूके से जो आपको हायर करेगा वो आपको देगा, जिसके ऊपर जी सारी डिटेल लिखी होती है आपकी और आपके जो एम्प्लॉयर की, और आपने क्या काम करना है, आपकी क्या सैलरी है, उस पर आपका एक रेफरेंस नंबर होता है, सो स्पॉन्सरशिप नंबर, सारा कुछ उसके ऊपर होता है। तो वो आपके पास, और जो अप्लाई कर रहा है यानी जो आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी जो इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है ना आप वो पूरी करते हो, जो कि ज़्यादा नहीं है। वो मतलब आइल्स की, अगर आइल्स की लैंग्वेज में बताऊं, वैसे वो कहते हैं जी B1 लेवल की आपकी इंग्लिश हो तो आप इसके ऊपर आ सकते हैं। 4.5 बैंड या 5.5 तक हो तो वो सही है। और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी जो है जी वो उसको मीट करते हो, जो कि इनकी थी 25,200 पाउंड से लेके ना, मतलब आपको मिनिमम सालाना जो इनकम है ना आपको जो बंदा यहाँ पे ऑफर करे साल की आपकी इतनी इनकम बनेगी तो आप आ सकते हैं। और उसके साथ जी आप अपने बीवी बच्चों को अपने साथ ला सकते हैं। और जो ये वाले जो है ना ये बहुत इजी रूल्स हैं, ये करंट रूल्स इनके चल रहे हैं। लेकिन अब ये हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर जी कुछ जो MPs है ना वो इस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं कि इस वीज़े के लिए के अंदर कुछ चेंजिंग्स की जाएं, और वो इनके बारे में बात कर रहे हैं जी। कुछ कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ जो लोग हैं जी वो तो इन चेंजिंग्स के हक में, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन से चेंज है वो चाहते हैं कि वो हम करें, और कुछ जो हैं जी वो कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी एकदम इतनी जल्दी बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी लोगों की शॉर्टेज है। हेल्थ केयर वीज़ा के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्हें अभी चाहिए, और इस तरह करेंगे तो NHS के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। तो लेकिन लाजमी नहीं है कि ये जो सारे रूल्स हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ 4 मेन रूल्स हैं जो ये चेंज करने का सोच रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई अगर चेंज करेंगे भी, जो मुझे लगता है 1 या 2 करें, एक मैक्सिमम 1 या 2 करेंगे, सारे नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ जी कौन कौन से वो हैं जो ये चेंज कर। सबसे पहले तो ये चेंज कर रहे हैं जी जो सैलरी की मैक्सिमम मतलब मिनिमम सॉरी रिक्वायरमेंट थी ना, कम से कम आपको इतनी सैलरी कोई बंदा या यूके के अंदर से जो आपको हायर करेगा वो आपको ऑफर करेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 25,200 या 600 पाउंड थी। लेकिन अब वो उसको चेंज करके जी ये जो है ना वो कह रहे हैं उसको 30,000 पाउंड सालाना कर दिया जाए। ये कि थोड़ा सा टफ हो जाएगा, 25,600 पाउंड और 30,000 पाउंड कह रहे हैं जी, उसको चेंज करके ये एक रूल कर दे। और जो नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी ओवरसीज ने अगर अप्लाई करना है तो कम से कम उनके पास 2 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, जैसे आप लोग अप्लाई करते हैं तो जिस फील्ड में भी आप अप्लाई करते हैं ना हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर, जो भी आपकी वो कैटेगरी है जो भी है उसके अंदर आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर होगा, वो वैलिड होगा, तो तब आपको जी वीज़ा दिया जाएगा। थर्ड जो चेंज वो करने का सोच रहे हैं जी वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ना 3 साल का वीज़ा है तो इसको 2 साल का वीज़ा हम कर देते हैं, 1 साल कम कर देते हैं। और ये कि जी अब आप इस वीज़ा के ऊपर जी अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकेंगे जी, लोगों का साथ उनके डिपेंडेंट्स को लाना बंद कर दिया जाए, वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ ना ला सकें। ये जो चारों रूल्स हैं ये चेंज करने का जो बता रहे हैं, अभी ये नहीं है, ये बस बातें कर रहे हैं। अभी वाले जो रूल्स हैं वो बहुत ईजी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सैलरी की भी जो रिक्वायरमेंट है वो 25,600 पाउंड है, आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं। कोई अभी इनको एक्सपीरियंस नहीं इन्होंने मांगा, कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, कोई इन्होंने आइल्स नहीं मतलब थोड़ी सी बेसिक इंग्लिश आपकी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो वाले रूल्स जो भी करंट है वो बहुत इजी हैं कंपेयर टू इसके कि ये जो चेंज करने का सोच रहे हैं। आप लोगों ने अगर इसको मतलब अप्लाई करना है इस वीज़ा के अंदर तो आप जल्दी कर लें, अप्लाई कर लें। मे भी 2024 के शुरू में ये इसके अंदर कोई 1-2 चेंजिंग्स ले आएँ, सारी तो नहीं पॉसिबल कि वो लाएं, लेकिन 1-2 चेंजिंग्स वो ले आएंगे। और अगर आप लोग चाहे किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करें, खुद से करें, लेकिन मेक श्योर करें कि वो सब कुछ जेन्युइन हो, कोई आपके मतलब सही आपको कॉस्ट लेटर लेके दे, ये ना हो कि वो आपको जिस कंपनी का कॉस्ट लेटर लेके दे, जिस केयर होम का, वो यहाँ पे बंद हो गया हो, तो ये मेक श्योर करें और उसकी सारी डिटेल
हिस्ट्री आप लोगों को खुद से पता हो, आप भी इंटरनेट के ऊपर अच्छे से खुद चेक करें। जो बंदा आपको जिसका कॉस्ट लेटर लेके दे रहा है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। होप सो जी आप लोगों को मेरा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ